आप सबारे सहयोग और मदद री बदौलत हर लड़ाई ना आपे मजबूती हूं लड़ पाया। थोड़ा दिन पहले 27 तारीख रो विश्वविद्यालय मीना एक दीक्षांत समारोह तो जहां आप सबा न ठाए विद्यार्थियों रे हक ना विद्यार्थियों री जायज मांगा ना कई टाइम ही विश्वविद्यालय प्रशासन है जो को कांकरी करे टाळंदरो प्रयास करतो पड़ो। भाइया कहो कि मांगा माने को नहीं ता कांकर करा मैं को दीबा टोकसा हमको जोर में सोच ही मत करो मना ये आसा। 27 तारीख रो अचानक में मां कार्यक्रम तय करो कि मैं मारो विरोध दर्ज करा। मुख्यमंत्री जी ना और प्रदेश री सरकार ना प्रशासन ना मैं काला झंडा बताए मारो विरोध दर्ज करा। सौभाग्य री बात है मारे वास्ते कि वे जगह कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी जो को काफी टाइम पेंशन रे वास्ते आंदोलन करता पड़ा। आपने बताओ 1500 कर्मचारी है अपने विश्वविद्यालय में ना जो को पेंशन रे वास्ते संघर्ष करे पड़ा। 3-3, 4-4 महीना मीना उहा ना पेंशन टाइम माथे मिला कोन। उहारो नेतृत्व मोहन सिंह जी साहब करता था। आप सोचो कि जो को रात दिन मेहनत करे पूरी उम्र आप रे विश्वविद्यालय ना दीनी और लास्ट में जब पेंशन री बारी आ जब उहारे हक ना मारियो जाए तो अपन को नहीं लगे कि अपन उहा भेड़ो मजबूती हूं खड़ो और लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ओथ मोहन सिंह जी और समस्त कर्मचारी आप रो विरोध दर्ज कराउन आया और छात्र भी विरोध दर्ज कराउन आया। वही जगह सब बढ़िया आप दीठा उसे सूट बूट बैठा था पोतियो भी जो लगायोड़ो करोड़ जान बिया भी ना आयोड़ा है उहा ना कांकर कहां के जो को रुपया है जो को ते बीता माता चोपड़ो है मार आए है को नहीं है। आप सब स्टूडेंट हां खरी कमाई रा रुपया दीनोड़ा है आखिरी मांग कर हां छाती ठोके कर हां कोई उधार का भीख मांगण को नहीं आया तो दब ठोकी हुए दिन 27 तारीख रे दिन कर्मचारियों रा बेड़ा बेड़ा छात्र शक्ति एकजुट और आगे गई और विरोध दर्ज कराई। प्रशासन रा लोगा रा कीड़े चढ़न लागे कि ए ता मनक आया किया में सीआईडी विजय जिते एजेंसियां आती वो हके बके हो गए। अरे साहब मैं मारो हक मांगण आया विद्यार्थी जदे आप री हक री बात करना जदे थे हर बार मुकदमा रो डर में लाठी रा जोर में मुकदमा रा जोर में उहा दबाउण रो प्रयास करो पर ए चलन वालों को नहीं उहा ना चीज बताउण आया। उहा सोचो कि ए टबर है इं ना जेल में ना नागसारा मार कर जा है घरे आपो आप जा लिख कर बैठ जा है पर उहा ना कांकर का कपूता मां डाडे कृष्ण जन्मभूमि जेल है जेल में बियाज था तो ये थोड़ा बीटा होता राली उठे घरे पहली सुई रहता मांगे लड़ा उहा प्रशासन ने लोग जानियो कि जेल में बंद करण में ना आप रो हौसलो दोस्त हो जा है दब जा है मेंटली हरेसूस है वहां गिरफ्तार करया माना 27 तारीख ते विश्वास मानो 1 घंटे में बत्तो कोई एक थाने में रोक्या को नहीं फेरता ही गया इतना तो आप सब हम बियासता था कि ए सब आया तो जहां के तो हुए दिन पूरी रात यहाँ फेरिया 28 तारीख रा पेश करया पचे ऊपर यूं दबाव आयो कि मुकदमा करो यहाँ मत यहाँ रो बीजी बार कभी हिम्मत नहीं करे एड़ी हालत करो। प्रशासन ना लोग आया कहो कि यार क्या करो ही जी। अरे मैं साहब जदे 70 साल रा मारा आदर्श ए मजबूती हूं लड़ सके तो मैं मोटिया मैं पग पाछो करा तो धूड़ है ये जवानी ना मैं लड़ा 29 तारीख रा यहाँ माना जैसी करया बेड़ा 3-4 निर्दोषा ना जैसी करया लागो कि हमें बांट कर बाहर आ है जब मां तो ढीलो पड़ेड़ो उसे मां को आ है थोरो करे माना कि मुकदमा पाचा ले लो अरेस्ट मत करो उहा ना कांकर कहां बे गांधी नहीं पढ़ा भगत सिंह नहीं पढ़ा माना था लड़ाई कांकर लड़नी। 2 तारीख में ना भूख हड़ताल शुरू करी। भूख हड़ताल
हूँ तो बड़े शरीर लाठो आन कहीं 4 टाइम जीवन वालों आदमी हाँ, भूखो कम रही जाए। पर जब मोहन सिंह जी साहब ना देखिया, आप 70 साल की उम्र में जगह सुबह शाम इंसुलिन ले जुको भूखा बेटा है, आप कह कि हूँ मारे कर्मचारी वास्ते हूँ हक रे वास्ते हूँ हितार वास्ते लड़ी तो थे भूखा रह सको। मैं एक कोई तो मन में ना गुचड़ को खातो। अच्छा बीजी बार जब ब्याह ग्रामीण परिवेश में आने वाला छात्रा के बारे में सोचो, उन्हें जाए जकार वास्ते सोचो तो लागो कि हमें ये लड़ाई रे मीना, ये यज्ञ रे मीना आउते यहाँ पे सब मिल दे। हूँ वाकई साहब ना देखे मोटिवेट हुआ और मैं भूख हड़ताल शुरू करी। एक बे दिन आंधा निकला, पेट में मुर्ड़ा आया, पर दांत भींचा। एक तो मन करो कहीं ना कहीं जीम लाओ। तो साहब ने पूछो मैं को साहब कहीं चाय कॉफी, तो के हूँ पानी टाल कहीं कौन लिया। तो मैंने ही संग को आयो, मैं को आप 70 साल की उम्र में इतना लौटा बैठा है, हूँ 25 साल को हूँ जाइए हुआ कि मांडू भरे आयो तो मैं बूंडो लाग से। हिम्मत करी आप रे लारे, और आप इतना मजबूती में ना संकल्पित हुए। और मतलब वाकई मैं ना कदे को लागे कि आपे सब भाई जितना मोटियार बैठा हाँ, आपे 70 साल रहा हुआ नहीं, अपा मांचो ही कौन छूटे मिना ठा है। पर ये उम्र में ना इतो संघर्ष कोई कौन कर सके। अपनों काम है आपे मोटियार लाठा 15 दिन क्या साल भर जेल में काट ले, आपा ना सोच को नहीं है। पर 70 साल की उम्र में ना जेल में ना जाए, अनशन करणु, भूख हड़ताल में मत बैठो, ये बहुत बड़ी चीज। 3-4 दिन निकलिया, ज्या ज्या वीकनेस आने लगी, जेल प्रशासन रही खड़खड़ी छूटी, ओके यहाँ कहीं हुआ तो म्याड़ो सोच को नहीं तो सोच साफ रहो तो म्याड़ो तो यहाँ था पट्टो महीनों पर नहीं खाया तो ही कहीं को नहीं लागू शरीर में क्या लाठो है। तो वहाँ सीसीयू रे मीना माना एडमिट कराया एमजीएच में। 3 दिन ओत भूख रहा, ड्रिपा लागी, मिना तो भूख मिना तो कोनी डर लागो पड़े, गोका घना ठोक्या हुआ ड्रिपा चारे कपड़े हर 2 घंटा माता कहीं डायबिटीज चेक करा, कीटोन चेक करा, ओ करा, गोका ठोके ठोके। मैं सोचो यार हरेस करना चाह रहे आगे। पर वाकई 7वें दिन प्रदेश श्री सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन झुक्यो विना लागो कि ये कर्मचारी और युवा शक्ति अगर एकजुट और सड़का मत आया रहा तो मारे अरे बजा दे, हालत खराब कर दे। तो बियाजन लगा और बियाजा आप सबा रा जोश हूं और हूं धन्यवाद देना चाहूं आप सबा कि आप सबा पूरी शांति बनाए रखी। प्रशासन रा लोग मीना आता माना कहता कि साहब आप रा युवा है जो इं जे कहीं ऊंचो नीचो कर दियो तो शहर रो माहौल खराब हो जाए। मैं उन कहो मारे विश्वविद्यालय रे मीना आने वालों एक युवा अनुशासित है, अच्छा परिवार हूँ आने वालों है, वो कदे एड़ी असामाजिक हरकत को नहीं करे। आप निश्चिंत रहो, मैं हमारी लड़ाई मीना बैठे लड़ा और आखिरी दम तक लड़ा। और 7 दिन भूख हड़ताल के बाद मीना प्रशासन झुक्यो और वे आगे आए सारी मांगा मन एक एक मांग आपना साहब पूरी मांगा को नहीं बताई उसे, पर हूँ एक्सरसाइज पूरी ओके जा लिखे करे लायो मैं पात्रा पोन आप ना बताऊं जिस दिन भूख हड़ताल तोड़ी वे दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का 17 करोड़ और 20 लाख रुपया रिलीज करवाया, एहसाब कराया 17 करोड़। हमारे यूनिवर्सिटी रा स्टूडेंट है लगभग काफी एज को बेटा है, हमारा छात्र है। जदे कदे कोई गांव में ना आए जद एद आया फॉर्म भरे करे, पर यूनिवर्सिटी रे मेरिट इतनी आई रहे कि वहां टाबरों और कदे एडमिशन को नहीं। एना कोविड टाइम रे मीना आप देखता हूं सो कि अड्डे इकट सभा ना पास करया को नहीं करया 12वीं में, तो मेरिट इतनी आई रही कि ग्रामीण परिवेश में आने वाले विद्यार्थी रो के थी एडमिशन को नहीं हो रही और विना मजबूरन प्राइवेट कॉलेज में ना लूटी जन वास्ते जाणु पड़ रही। मैं प्रशासन ने कहो कि मारे 30% सीटा बढ़नी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवेश में आने वाले हर विद्यार्थी ना एडमिशन मिले और वो अपना सपना पूरा कर सके।
बेड़ी बेड़ी मारी दूजी मांग थी। आप सब लगभग पढ़ाई मैं वाली गई हो होशियार हो क्या मारे बेका हाथ है पहली जदे मैंने अच्छा तरीके उठाए। जदे कोई विद्यार्थी आप एग्जाम दे रहा है और उहे ना लागे कि साहब 50 नंबर आयोड़ा है यहाँ पे रिवेल भरा 10 नंबर बढ़ जाए 60 नंबर हो जाए फर्स्ट डिवीजन में हो जा यहाँ जान नो रिवेल रो फॉर्म भरे 1000 1500 2000 रुपया लगा लास्ट में ना जा तो वो ना ठा पड़े कि साहब 2000 रुपया ही दिनार और 20 नंबर बड़े कम कर दिया एडी वे को नहीं वे था सभा में ओला ओला बोले था आप डिस्क्लोज कौन कर आइडेंटिटी तो एड़ा विद्यार्थियों रे वास्ते जो जगह ना विश्वविद्यालय प्रशासन ठग रही है उहारी बात रखी और मैं उहा ना सख्त हिदायत दी कि रिवेल में कोई भी विद्यार्थी रे नंबर कम नहीं होना चाहिए। बेड़ी बेड़ी मारा जितना पेंशनर है ए सारे मांगा वो कह जा सही तरीके हम लिखे लायो ना मैं कहो कि मेरा भाइयों ठा होनी चाहिए कि लड़ाई लड़ी है तो किन चीज की लड़ी है और जीत मोहन सिंह जी की जीत है और कर्मचारी अर्ज को जीत है ये कितनी मोटी जीत है ए थाना बताऊं रे वास्ते मारे 1500 पेंशनर है जिकारी लगभग हर महीने री पेंशन 5 करोड़ 50 लाख है जो लगभग काफी टाइम इन पेंडिंग पड़ी थी 27 तारीख को मैं मूवमेंट करे और 29 तारीख को वहां पहली किस्त वहां डिपॉजिट कराई 5 करोड़ रुपया कर्मचारी खड़ा ना पूछो और जय मां भूख हड़ताल शुरू करी हॉस्पिटलाइज हुआ वहां दूसरी किस्त जाऊन देनी क्या है ओ की हुए तो है हाँ और यहाँ तय करो वार्ता रे मीना मोहन सिंह जी साहब और कर्मचारी सभा तय करो विश्वविद्यालय प्रशासन को पहली मांग मनाई कि यहाँ सभारी पेंशन 12 तारीख और 15 तारीख रे बीच में ना हर महीने री 12 तारीख और 15 तारीख रे बीच में ना यहाँ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो विश्वविद्यालय प्रशासन पाछो तैयार रहे। तो आप ना बताऊं यहाँ पहली मांग मानी गई और 12 लेर 15 तारीख तक हर पेंशनर ना उरे खाते रे मीना उरी पेंशन मिले। आप सोचो कि जो पूरी उम्र एक निकाल रहा उम्र निकालने बाद में 70 साल रहा 65 साल रहा अपना जो पिता तुल्य बुजुर्ग है वहां विश्वविद्यालय में ना हड़ताल करनी पड़े केड़ी नौबत आती उसे आप युवा आप माठ करे जदे बैठा रहा और आप यहाँ वास्ते नहीं लड़ पाया जो अपने माइता रे बराबर है तो आप बताओ केरे वास्ते लड़ तो है मारो कर्तव्य तो आप माना सभा ना भेड़ा लिया ए आप रो बड़प्पन है बेड़ी बेड़ी डीए री 7वें वेतन री ग्रेजुएटी री और कई सारी और मांग आती जो पूरे तरीके मानी गई और जो लंबो संघर्ष रहो ये मीना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मारा काफी भाई था जो बहुत मजबूती खड़ा रहा। आप सभा माना हौसलो दिनो आप सभा मारी हिम्मत ना बढ़ाई ये वास्ते आप सभा रो तहे दिलों धन्यवाद। और मैं मोहन सिंह जी ने बतायो तो मैं हनुमंतरी वही जगह है वही देवी रो प्रांगण है जिके दिन टिकट कट्यो जब पहली बार ये आयो तो यहाँ सब भाइया कहो तो कि ठोकर टोकर मैं सब भेड़ा बीटा हाँ मैं को पहली जीत री बधाई दे सो तो यहाँ सब भाइया ना दे हाँ तो आप सभा ना जीत समर्पित करना है जीत जो है आप सभा री जीत। और मारा छोटा भाई जितना ही खड़ा हुआ सभा में ना मारो एक निवेदन भी है जदे लड़न रो मौको आए तो जमर लड़या एक कोई मानना ही लागो तो कि ठाक उनकी वे तो बाहर लोग कांकर है जो प्रशासन है केदन के हावी नहीं हो जाए पर जो देवी रो आशीर्वाद हतो आप सभा रो प्रेम हतो वीरी बदौलत जीत पाया। तो मारो निवेदन है आप जदे कदे भी कोई पग आगे राखो तो मजबूती राख्या कदे पाछो परे मत देखा क्योंकि मुड़े मुड़े जो देखे वो कदे इतिहास को नहीं वे आप सब इतिहास बनाने आया हो। और मैं तो मैं कार्यकाल के 3 साल आप सभा रे प्रेमी ना काट्यो है मन का ना एक मिले माना 3 दिनों आप सभा हमें पूरो करा जल्दी और आगे री कमान आप सब भाइयों ना सौंपे जा। बेड़ो बेड़ो मारो निवेदन है आप सभा में ना जो कोई भाई आगे आए वहां ना निवेदन है मारो की मजबूती लड़ाई लड़या हाकरी लड़ाई लड़या ताकि जिंदगी में कदे थे कह रहे आमा सामा खड़ा हो नहीं तो आंख में आंख मिलाई बात कर सको और कह सको कि साहब वो टाइम वो काम था वो मारे वो टाइम हुआ था। तो आप सब
मजबूत रहा। मां भगवती हूँ प्रार्थना करा आपना यही मजबूत रखे, लाठा रखे और आप रे ये प्यार साथ सहयोग रे वास्ते तहे दिलों आभार। बोलो चामुंडा मात की रविंदर सिंह जिंदाबाद, रविंदर सिंह जिंदाबाद। दो बात कह दूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनका तहे दिल से आभार। दो तीन व्यक्तियों का मैं ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा। एक तो भिंडर राजा साहब का, बिल्कुल उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। इसलिए व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सर्वप्रथम इस एपिसोड को अपने हाथों में लिया था और हमें थोड़ी सी ताकत मिली थी कि कोई राजनेता हमारा सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने महारानी साहब वसुंधरा राजे निवर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को फ़ोन किया। फिर उनके कंटिन्यूस हर रोज़ फ़ोन आते थे और वो सबसे ज़्यादा पूछती थी कि वो तो और अंत समय तक प्रशासन के ऊपर उन्होंने अपना इतना प्रभाव रखा बैठ करके, कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को इस बात को दबाया। ये 3 दिन पहले जो आंदोलन समाप्त की घोषणा जो की गई वो उनको श्रेय देता हूँ मैं। मेरे और कुछ साथियों को, कुछ मेरे कांग्रेस के साथी हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मेरे मित्र हैं और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से खूब मदद की डट करके। दोस्तों, जीवन में मित्र बनाए, दुश्मन कभी नहीं बनाए हैं बैठ करके। और हमेशा आप अपने मित्र बनाए रखो, वो आपके दुख और दर्द में हमेशा काम आएंगे। जीवन में ये सोच बिल्कुल अपने मन में रखो। यही हमारा